मुझे प्रकृति ने भेज दिया, क्योंकि मैं लालू जी के सानिध्य में हमेशा रहा। पहली बार मुझे उन्होंने ही उकसाया कि तुमको लड़ना है, फिर कुछ दिनों के बाद पता चला टिकट नहीं मिला। बालू वालू गिरा करके नाली को भर दे रहे हैं ताकि सड़क पर पानी बहता रहे, और वो बुला करके यूट्यूबर को, कौन सी आवाज़ ऐसे करके ढेर सारे यूट्यूबर लोग हैं, उनको बुला करके और दिखाएं कि देखिए सड़क का हालत कितना खराब है। और वैसे ही बाकी भी अन्य दलों के नेताओं के साथ भी मेरा पारिवारिक संबंध है। विकास की योजनाओं की घोषणा करें, हमारा NH 139 के चौड़ीकरण की घोषणा करें, हमारे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करें, युवाओं को जो है वो उसमें अगुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं किसी अगुआ नहीं, मैं किसी कार्य का श्रेय नहीं लेता। मैं विश्वास करता हूँ कि श्रेय सबको मिले, सब मिल के कार्य को कराएं, कार्य को विवादित न होने दिया जाए। सम्राट जैसे सिरदिल व्यक्ति की जरूरत थी। बिहार को समय के अनुसार बहुत योग्य और दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री मिला है। वहाँ पे मॉडर्न टॉयलेट वगैरह भी बनवाने जा रहे हैं, जिसकी मांग मैंने दिशा की बैठक में भी की है। नहीं होगा तो हम अपने निधि से भी बनवा देंगे। नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम दिनेश है। हम अभी ऐसे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के साथ हैं जो न केवल छात्रों के बीच, न केवल अपने क्षेत्र के लोगों के बीच, बल्कि जितने जो सभी जो क्षेत्र में लोग हैं सभी के बीच रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी विधायक आवाज़ जो है वह लोगों के लिए ही खोल दिया है। जी, बात कर रहे हैं हम लोजपा रामविलास के विधायक और ओबरा के विधायक प्रकाश चंद्रा जी की। सर, स्वागत है सूर्य विहार। नमस्कार। सूर्य विहार ये हमारे ज़िले का चैनल है। सभी ज़िलेवासियों को मेरा प्रणाम। सर, आप जो है वो लगातार देखा जा रहा है कि जनता के बीच रहते हैं, छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। आपको विधायक कहें या जनसेवक? जनसेवक, क्योंकि विधायक होते हैं लोगों पे राज करने के लिए। हम लोगों की सेवा के लिए हैं, लोगों के दिलों पे राज करने के लिए हैं। हम जातीय बंधन से परे हैं, हम दलगत भावनाओं से ऊपर हैं। आपने देखा भी होगा कि चाहे माले के लोग हों, राजद के लोग हों, मैंने कभी किसी को घृणा नहीं परोसा। मेरे दुश्मन भी हमसे काम लेके चले जाते हैं। अलग बात है कि काम लेने के बाद हमको गाली भले ही देते हैं, क्योंकि उनका चरित्र होता है। और लेकिन मैं हमेशा लोगों का निश्चल भाव से सेवा किया हूँ। जो भी मेरे पास आए उनकी मैंने सहायता की है, हर संभव सहायता की है, और आगे भी मैं यही करूँगा। बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रफ़ीगंज आ रहे हैं, उसमें चर्चा है कि आप जो है वो उसमें अगुआ हैं। इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं किसी में अगुआ नहीं हूँ। सम्राट चौधरी जी न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोकप्रिय नेता हैं, एक उभरता हुआ सितारा हैं, बल्कि वो हमारे भी दिल के बहुत करीब मेरे बड़े भाई भी हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार और आदर करता हूँ। उनका कार्यक्रम जिला में लगा है, इसमें सभी लोगों का सहयोग है। जगदेव विचार मंच के लोगों का सहयोग है, उन लोगों का सहयोग है। उन लोगों ने कार्यक्रम लिया है जिन्होंने जगदेव बाबू की प्रतिमाएं बनवाई हैं। वहाँ पे वो लोग जो जगदेव बाबू की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन्होंने लिया है, और औरंगाबाद के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिल करके लिया है। उसमें सबका योगदान है। हम जितने भी NDA के विधायक हैं, सब लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को लिया है, और इसमें किसी मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं है। और ये मेरी एक आदत भी है, मैं किसी कार्य का श्रेय नहीं लेता। मैं विश्वास करता हूँ कि श्रेय सबको मिले, सब मिल के कार्य को कराएं, कार्य को विवादित न होने दिया जाए, और हम इस विवाद में न पड़ें कि कार्य को किसने लिया, कौन संपादित करेगा। बस कार्य अच्छे से संपादित हो। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे सम्राट भैया हमारे ज़िले में आए, विकास की योजनाओं की घोषणा करें, हमारा NH 139 के चौड़ीकरण की घोषणा करें, हमारे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करें, युवाओं को ऊर्जा मिले, और हमारा बिहार भयमुक्त बिहार बने। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि अपराधियों को के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। अपराधी या तो राज्य छोड़ के चले जाएं, वरना वो कानून का डंडा सहने को तैयार हों। उन्होंने पुलिस बलों का मनोबल को बढ़ाया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतनी बड़ी घोषणा की कि अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। ऐसे सम्राट चौधरी के आगमन की खुशी से हम लोग आह्लादित हैं। और यह विषय नहीं है जरूरी कि कौन किसने कार्यक्रम लिया। हम औरंगाबाद की जनता ने कार्यक्रम लिया है। औरंगाबाद की जनता इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी। हमारे मुख्यमंत्री का अपार स्वागत हो, और हमारे मुख्यमंत्री बिहार के विकास का द्वार खोलें, औरंगाबाद ज़िले का पर विशेष ध्यान दें, यह महत्वपूर्ण है।
अच्छा, ऐसी चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो थोड़े एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं। आप जिस पार्टी के नेता हैं और माननीय चिराग पासवान जी जो हैं वो बड़े सरल सहज हैं, तो कैसे आप संतुलन बनाते हैं? ये जादू के बारे में क्या कहिएगा? चिराग जी सुलझे हुए और बहुत ही ऊर्जावान और देश के भविष्य का उभरता हुआ सितारा है। वैसे ही बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए हमें सम्राट चौधरी जैसे सशक्त शेर दिल मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। बिहार को जो लोग जातीय नर्क में ढकेलना चाहते थे, उन लोगों को रोकने के लिए हमें सम्राट चौधरी जैसे पुरुषार्थी की ज़रूरत थी। बिहार में जिस तरह से लोग कानून के डंडे से भागने के बजाय कानून को आंख दिखा रहे थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोग जो जातीय घृणा पैदा करके समाज को बांटना चाहते हैं, जो दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए सम्राट जैसे सिरदिल व्यक्ति की ज़रूरत थी। बिहार को समय के अनुसार बहुत योग्य और दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री मिला है। हम बिहार वासियों को उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि बिहार को न सिर्फ भयमुक्त बनाए बल्कि बिहार को समृद्ध से समृद्धशाली बिहार बनाए। जी, अच्छा, एक ओबरा विधानसभा से प्रश्न है कि ऐसा देखा गया, आपकी चर्चा होती है कि स्मार्ट शहर बनाने के लिए आपने जो है संकल्प लिया है, तो उस स्मार्ट शहर में अब किस किन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं? स्वच्छ हो, नालियों की प्रबंधन अच्छे से हो, लोगों का सहयोग मिले, लोग नालियों को भरे नहीं। अब तो स्थिति ऐसी है कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो बालू वालू गिरा करके नाली को भर दे रहे हैं ताकि सड़क पर पानी बहता रहे, और वो बुला करके यूट्यूबर को, कौन सी आवाज़ ऐसे करके, ढेर सारे यूट्यूबर लोग हैं, उनको बुला करके और दिखाएं कि देखिए सड़क का हालत कितना ख़राब है। लोगों का सहयोग भी चाहिए। अब हम लोग वहाँ पर रेलिंग लगवाते हैं चौराहे पर, तो लोग रेलिंग काट करके लेके चले जा रहे हैं। तो लोग सहयोग करें। प्रकाश से जगमग है पूरा बिहार, प्रकाश से जगमग होगा ओबरा। भकरुआ मोड़ से लेकर के बाजार तक स्वच्छता को बनाए रखें ताकि जो भी लोग बाहर से वहाँ पे आते हैं तो उनको अच्छा महसूस हो और लोग बार बार आएँ, नासरीगंज से आएँ और भी अन्य जगहों से लोग। दाऊद नगर को व्यापार का मुख्य केंद्र बनने दीजिए, लोगों को विकास करने दीजिए। आप भी विकसित होइए, अपने संकुचित मानसिकता से बाहर निकल करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने लोगों को ये अपील करना चाहेंगे। और बाकी हमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो कार्य करने उसे हम करेंगे। शहर चकाचक होगा। शहर में हम आने वाले समय में नगर परिषद के द्वारा वहाँ पे मॉडर्न टॉयलेट वगैरह भी बनवाने जा रहे हैं, जिसकी मांग मैंने दिशा की बैठक में भी की है। नहीं होगा तो हम अपने निधि से भी बनवा देंगे। साफ़ सुथरा रखने के लिए हर संभव संकल्प के साथ इस काम को करेंगे। और विधायक न रहने के बावजूद भी मैंने ये काम किया है। अपने पैसे से रात में खड़ा हो करके जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मैंने नालियों की सफाई कराई। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोगों का जिस प्रकार से व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो जाएंगे। हमें विश्वास है कि दाऊद नगर चमकेगा, ओबरा चमकेगा। जी, विधायक निधि की आप चर्चा कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि आप जो है विधायक निधि खर्च कहाँ करें, कैसे करें, उसके लेकर के भी लोगों से आप सजेशन लेते हैं, सलाह लेते हैं। बिल्कुल, जनता की योजना जनता तय करेगी। अपने हाथ से मेरा कलम नहीं चलेगा। जनता जहां कहेगी वहीं योजना जाएगा। 44 करोड़ मिलना है। 35 पंचायत है, एक नगर परिषद का क्षेत्र है, ओबरा बाजार है, ऐसे जगहों पर उन लोगों से बात करके और ही योजनाएं दी जाएंगी। जनता जिस काम को प्राथमिकता के आधार पर बोलेगी मैं योजनाओं को वैसे ही लिखूँगा और पूरे निष्कपटता के साथ बगैर कोई कमीशन खोरी हुए कार्य को धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश होगी। सूर्य विहार की जो रिसर्च टीम है उन्होंने जानकारी ली है कि आपको प्रकृति ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, तो राजनीति में आने का बड़ा कारण क्या रहा? राजनीति में मैं आया नहीं, मुझे प्रकृति ने भेज दिया जी। क्योंकि मैं लालू जी के सानिध्य में हमेशा रहा। पहली बार मुझे उन्होंने ही उकसाया कि तुमको लड़ना है। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला टिकट नहीं मिला। उसके बाद दूसरी बार भी टिकट मिल रहा था, फिर छल से उस टिकट का हरण किया गया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे पुरुषार्थ दिखाना चाहिए कुछ लोगों के मन में जो ये भाव है, क्योंकि मैं रश्मि रथी को महाभारत और गीता से कम
इज्जत नहीं देता, रामायण से कम इज्जत नहीं देता। उसमें एक जो पंक्ति है रश्मि रति के 3 सर्ग में, जाति जाति करते हो जिनकी पूंजी केवल पाखंड, पूछना है तो पूछ जाति मेरे भुजबल से। तो वैसे ही मुझे लगा कि लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बनिया कहाँ से जीत जाएगा, और ये बात कुछ लोगों के मन में आज भी है। तो मुझे लगा कि ये मिथक तोड़ना चाहिए, समाज सेवा से समाजवाद के द्वार को खोलना चाहिए और कोरे समाजवादियों को आईना दिखाना चाहिए, यह बताना चाहिए कि कोई भी धरती सिर्फ जाति जागीर नहीं, काम करने वाला कोई भी बेटा चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ओबरा ने कर दिखाया है, यह समाजवाद की धरती है, इसने खुद को साबित किया है। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आह्लादित हूँ और ओबरा की पूरी जनता का आभारी हूँ। विधायक बनने से पहले ही आपकी खूब चर्चा होती थी, लगातार आपकी एक जादू जो है उसकी जिक्र होती है कि आप जितने उपेंद्र कुशवाहा के नज़दीक हैं ठीक उतने ही चिराग पासवान के नज़दीक हैं, अब बतौर सीएम सम्राट चौधरी के भी उतनी नज़दीक हैं। तो उस जादू का जिक्र जरूर करें। देखिए, आपको बताते हैं, जब आप दिल से अच्छे हों, किसी के साथ छल न करें, मिले तो प्रपंच न हो, किसी के साथ षड्यंत्र न करें, सब लोग पसंद करते हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुझे छोटे भाई की तरह बहुत प्यार करते हैं। उनके पुत्र आदरणीय दीपक प्रकाश जी, वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सरल और मृदु भी हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी मुझे छोटे भाई के जैसा ही प्यार करते हैं और वो मुझे बहुत मानते हैं। उसी तरह आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ मेरा रिश्ता 25 वर्षों पुराना है। हम लोग तब दोनों लोग एक ही जगह हुआ करते थे और उस समय से हम लोगों का ये व्यक्तिगत संबंध, यह संबंध एक विधायक और मुख्यमंत्री का नहीं है, यह संबंध एक छोटे भाई और बड़े भाई का है। उनकी माताजी की मृत्यु पे भी मैं उनके गांव गया हूँ, कई अन्य कार्यक्रमों में मैं उनके गांव गया हूँ, पुण्यतिथि आदि पे भी मैं उनके गांव गया हूँ। उनसे पुराना रिश्ता, उनके परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ता है और वैसे ही बाकी भी अन्य दलों के नेताओं के साथ भी मेरा पारिवारिक संबंध है। राजनीतिक आपका दल कोई अलग हो सकता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, कार्यक्षेत्र अलग हो सकता है, आपके व्यक्तिगत रिश्ते किसी के साथ भी हो सकते हैं। लालू जी आज भी मुझे बेटे के समान मानते हैं और मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो इस प्रकार आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। मैं बराबर कहता हूं कि हमारा संबंध खिलाड़ियों की तरह होना चाहिए। खिलाड़ी जिस प्रकार मैदान में एक दूसरे के खिलाफ चौका छक्का मारते हैं या फुटबॉल के मैदान में खेलते हैं, लेकिन मैदान में खेल खत्म होते के साथ ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के चोट को देखते हैं और उनकी सहायता करते हैं, इस भावना के साथ हमें इस कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए। हम समाज में, राजनीति में लोगों की सेवा के लिए आए हैं, न कि लोगों के बीच घृणा बांटने के लिए। हम समाज को क्यों बांटें अगर हम समाज को जोड़ नहीं सकते? हमारा काम जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। और हम किसी नेता से सिर्फ इस बात को लेकर के मतभेद कर लें कि वो दूसरे पार्टी से हैं, हम किसी भी बिजनेसमैन से इस बात को लेकर घृणा करें कि वो भी हमारे जैसा ही बिजनेस करते हैं, हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें सबको समभाव और आदर के साथ देखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो सूर्य विहार से आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति में आपसी लड़ाई की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो सूर्य विहार को आपने सुना, ओबरा विधायक को आपने सुना। पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।